यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर AIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आखिर क्यों हमारी सरकार चीन से बदला लेने की बात नहीं कर रही है। उन्होंने समझौते का हवाला देते हुए भी कहा, क्योंकि कई बीजेपी के प्रवक्ता हाल ही में समझौतों को भी गिनवा चुके हैं कि कब कौन सी डेट में क्या समझौता हुआ है जिसके तहत हमारी सेना जो है वो शस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसको लेकर कहा है कि अगर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और चीनी सेना उन्हें मार रही है हमारी ही सरजमी पर आकर, तो मैं ऐसे समझौते को फाड़ कर फेंकता हूं। इस तरह की बात जो है उन्होंने एक टीवी शो के दौरान की, डिबेट के दौरान की, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह लेता रहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को यह पैगाम देना चाह रहे मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी इन गंभीर सवालों के साथ अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, तुरंत अंजना उम कश्यप फिर से सवाल खड़े करती हैं और कहती हैं कि सुधांशु त्रिवेदी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से बता दूं, क्योंकि वो वही बात बताना चाह रही थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे जवान जो हैं वो उन लोगों को सबक सिखाकर शहीद हुए हैं, यानी जो 20 जवान शहीद हुए हैं उन्होंने बदला कहीं ना कहीं लिया है, उन्होंने भी मारा है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी हथकंडे नहीं अपनाए हैं, यानी हमारे जवानों ने भी हथकंडे ज़रूर अपनाए होंगे। तो यहाँ पर हम ये बहस नहीं कर सकते। लेकिन इसके जवाब में किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया वो भी आप सुन लीजिए। ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। एक सेकंड सर, उससे पहले एक सवाल है ओवैसी जी मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर तरीके अपनाए होंगे अपने। उन सब पर चर्चा और विस्तार तो नहीं कर सकते हम टीवी पर। आप ऐसा क्यों मान के बैठे हैं कि इन्होंने वापस वार नहीं किया, इन्होंने चीनियों को नहीं मारा? मैं उस वक्त मानूंगा जब नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर कहेंगे कि हमारे 20 सिपाही जो मारे गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर था, जैसा कि अभी सुधांशु कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियली एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पीएम ने तो कहा था सर, 40 को मारा। देखिए, पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम मेरी एक, मारते मारते मरे तो मर गए ना, कितनों को मारा बताइए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इन 20 जवानों का बदला लेगी? नहीं लेगी। तो टीवी डिबेट का ये साफ आप देख सकते हैं रुख ये होता है कि एंकर जो है अभी भी
विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो सत्ता तक ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष के सवालों में ही सवाल ढूंढकर उनसे ही जवाब तलब कर रहे हैं। आपने देखा कि पूरी डिबेट के दौरान जितना ये हिस्सा मैंने आपको दिखाया, सुधांशु त्रिवेदी चुप थे और असदुद्दीन ओवैसी जवाब दे रहे थे। हालांकि लोग इसको ये भी देख सकते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी के पास कोई लफ्ज नहीं थे, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने उनसे पूछने की जरूरत क्यों नहीं की कि आप इन सवालों का, जो असदुद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे हैं उनका आप जवाब दे दिए, जबकि बीच में खुद अंजना ओम कश्यप बोल जाती हैं और जवाब देना, सवाल करना शुरू कर देती हैं असदुद्दीन ओवैसी से। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब सुधांशु त्रिवेदी के लिए नहीं छोड़ती हैं। और वो सवाल क्या थे वो आपने सुने। क्या वो सवाल इम्पोर्टेंट नहीं थे? कितने इम्पोर्टेंट थे ये भी आपको पता है। कमेंट बॉक्स में इस डिबेट को लेकर और असदुद्दीन ओवैसी के इस्तेवर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।